दो स्टूडेंट्स थे, मैंने ये वाक़या शायद लेस्टर में या कहीं पढ़ा। दो स्टूडेंट्स थे नजफ़ अशरफ में, अल्लाह हमको मौला की ज़ियारत नसीब करें इंशाअल्लाह। तो नीचे जो है दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड थे, ज़िंदगी गुजारते 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 एक आलिम बन गया, एक वैसी थी। एक दोस्त उसमें बीमार हुआ, फ्रेंड बीमार हुआ, तो उसने जब दूसरा दोस्त गया उसके पास जाके कहा यार इतने बीमार हो गया, अल्लाह तुमको शिफा दे। उसकी तबीयत ख़राब होती गई होती गई होती गई होती गई। एक स्टेज ऐसा आया, बिल्कुल लास्ट डे, ये गया जाके कहा प्लीज़ मेरे दोस्त मुझसे एक प्रॉमिस करो। उसने कहा क्या प्रॉमिस करो? कहा जब तुम मरोगे तो पहली रात में क्या हुआ लहद में तुम मुझे आके बताना। उसने कहा ठीक है मैं ज़रूर बताऊंगा। हाथ पकड़ के कहा मोमिन का वादा हमेशा सच्चा होता। मैंने कहा ठीक है भाई, लंदन वाले जो वादा करते वो पूरा करते, नहीं मोमिन का वादा हमेशा सच्चा होता। इफ़ यू प्रॉमिस समथिंग देन डू इट, इफ़ यू कांट डू देन डोंट से क्या ओके आई विल डू इट। नहीं, किसी को उम्मीद में मत रखो। अगर तुम किसी को उम्मीद में रखोगे तो अल्लाह भी तुमको उम्मीद में रख के छोड़ देगा। You understand what I mean? कभी किसी को गलत उम्मीद मत दो। हाँ I'll do it, मैं कर दूंगा। नो, कर सकते तो करो, नहीं कर सकते बोल दो I'm sorry। लेकिन किसी मोमिन को उम्मीद में मत रखो मैं करूंगा नहीं, anyhow वो मर गया। अच्छा ये कोई गारंटी नहीं है कि अगर मैं वादा किया आपसे दुनिया में कि मैं पहली रात में क्या हुआ मैं आके हिसाब दूंगा बताऊंगा, कोई गारंटी नहीं है कि आप पहली रात में आके जवाब भी देंगे। वो तो मासूम का जब तक हुक्म नहीं है आप ख्वाब में नहीं आ सकते, बाप बेटे के ख्वाब में नहीं आ सकता। रूह ऐसा घूमती नहीं कि इधर भी घूम रही उधर भी घूम रही, नो, रूह हमरे रब्बी है। तो बहरहाल इसको दफन करते वक्त ये दोस्त ने बॉडी अपने दोस्त की उतारते हुए कहा मेरे दोस्त तुमने प्रॉमिस किया है कि आज रात में क्या होगा, प्लीज़ कम इन माई ड्रीम, प्लीज़ मैं वेट कर रहा तुम्हारा, जस्ट कम एंड टेल मी व्हाट हैपन। बोला, दफन हो गई, खबर बंद हो गई। वो रात में उसने नमाज वहशत भी पढ़ी, सदका भी दिया और वो अमल भी किया जो रूह आती है ख्वाब में। अगर मजलिस के बाद कोई पूछा तो मैं बता दूंगा, मैंने शायद स्टैनमोर में भी बोला था ये बात, मैं बताया वहाँ पे लोगों को। एनीहाउ तो खबर बंद हो गई। जैसे खबर बंद हो गई अब रात में आके सोया बिस्तर पे, आए नहीं दोस्त ख्वाब में। दूसरे दिन वेट किया, तीसरे दिन वेट किया, चौथे दिन वेट किया, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 4 साल हो गए। 4 इयर्स के बाद वही दोस्त ख्वाब में आया। शेख अब्बास इस वाक़े को लिखते ख्वाब में आया। इसने पहला सवाल ये किया कि तुम कहाँ थे? वे वो यू, आई वॉज वेटिंग फॉर यू, तुमने प्रॉमिस किया था आऊंगा। तो उसने कहा मेरे दोस्त जब तुम लोगों ने मुझे नीचे लिटाया और ग्रेव को बंद किया, फिर जब मेरा हिसाब शुरू हुआ तो सबसे बड़ी चीज़ ये हुई कि मेरी एक नमाज नहीं पहुंची वहाँ पे, एक नमाज नहीं पहुंची मेरी। हिसाब देता हुआ थक गया, परेशानियों में था, मुसीबतों में। ये जो जिंदा दोस्त था उसने कहा नो, कैसा नहीं पहुंची, मैं गारंटी दे सकता, तुमने कई नमाजें मेरे साथ पढ़ी नजफ़ अशरफ में, मैं तुमको हमारा चाइल्डहुड फ्रेंड हूँ, मैंने बचपने से देखा कि तुमने नमाज पढ़ी है। कहा मेरे दोस्त एक नमाज का हिसाब नहीं था, एक नमाज रिकॉर्ड में नहीं थी। इसने कहा हुआ कैसे, हुआ कैसे? तो उसने कहा कि तुम तो जानते हो, ये वो मरूम दोस्त खबर वाला अपने ये दोस्त को बोल रहा कि तुम तो जानते हो कि हमारा एक, गौर से सुनना, गौर से सुनना, हमारा एक घर था, हमारे माँ बाप का नजफ़ अशरफ में एक घर था और मैं और मेरी एक बहन थी, बस पैसे वाले लोग थे। जब बाप इनका मर रहा था तो बेटा और बेटी को बाप ने, गौर से सुनिए, बाप ने कहा था कि ये घर दोनों का है और वो मर गया। वसीयत में लिखा था कि तुम दोनों मेरे बेटा बेटी का है। उसके बाद वो मर गया। कहता है कि मरने के बाद जब बेटी मेरी बहन की शादी हुई, बहुत पैसे वाले लोगों में शादी हुई, तो मैंने अपनी बहन से कहा कि तुझे क्या जरूरत है? बाप ने बोला सही है, अगर वसीयत कर दे बाप कि ये दोनों का है तो 100% दोनों का है, इसलिए कि बाप का घर था। बाप देते वक्त बोल के गया कि ये 50-50 तुम दोनों का है।
तो इसने कहा तुमको क्या जरूरत है पैसे की, यू हैव गॉट इनफ मनी। तो बहन ने कहा नहीं मेरे बाप का हिस्सा मुझे दो। कहा क्या जरूरत है यार तुमको, मैं नहीं देता, तुम तो बहुत अच्छे, मैं परेशान हूँ, मुझे जरूरत है। तुम्हारे हस्बैंड तुम्हारा ससुराल तो बहुत पैसे वाला, अल्लाह सबके ससुराल को पैसे वाला कर दे। नहीं, अंदर से दुआ ज्यादा आ रही। मौला देखिए मैं मस्जिद टाइट नहीं लेके जाना चाहता, इसीलिए मैं बीच में जुमलेबाजी कर रहा, इसलिए कर रहा कि मस्जिद टाइट हो जाएगी तो फिर आखिरी मस्जिद का इंप्रेशन लेके फिर अगस्त में आऊँगा तो बोलेंगे डराने वाला मौलवी आ गया। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। इफ यू फॉलो द पाथ ऑफ इमाम अली, तुम्हारा ससुराल हमेशा पैसे वाला होगा, डोंट वरी। अगर चाहिए पैसे वाला तो कुछ अमाल है, अमाल करो, मौला तुम्हें दुआ ये करो कि अल्लाह दौलत दे तो तौफीक के साथ दे, वरना ना दे, वरना ना दे पैसे, वरना हिसाब देना पड़ेगा आपको। तो इसने कहा कि मैंने बहन को क्या क्या जरूरत है तो रहने दे। बहन खामोश बैठ गई, बड़ा भाई ये मजबूर है, नहीं दे रहा, क्या करेगी। कहा कि मेरे दोस्त नमाज तो मैं पढ़ता था मस्जिद में जाकर, लेकिन मैं वजू घर से करके आता था। जब वजू ही कबूल नहीं तो नमाज कैसे कबूल होगी। इसीलिए मेरी कोई नमाज पहुंची नहीं वहां पे कि मेरा वजू सही नहीं था। अब आप सोचो कि इस्लाम क्या बोल रहा कि अगर किसी का माल खा ले तो दे दो बाबा। तो इसने पूछा ये जिंदा दोस्त ने कि तुझे अब नजात मिली कैसे। उसने कहा नजात ऐसे मिली कि कल रात में एक औरत आके दफन हुई यहाँ पे। अल्लाह का करम देखो, मुझे पहली मजलिस में लोगों ने कहा था कि अल्लाह इतना मर्सीफुल है, उसके बाद आप आग का अजाब, इसका अजाब। मैं तो बहुत एहतियात से पढ़ा ये बांध बुस्तान ज़हरा का। मैंने शाम का जिक्र किया ना बिच्छू का जिक्र किया ना आग का जिक्र किया, मैं करना ही नहीं चाह रहा था। आई डोंट वांट टू कि फिर आऊँगा तो फिर इसी पे पढ़ूंगा। तैयार हो, आइंदा आऊँगा तो दूसरी रात पे पढ़ूंगा, पहली रात ही आपकी होगी ना। नेक्स्ट मैं मुसलसल अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो तालिब इल्म, एक स्टूडेंट हूँ, कंटिन्यूस पढ़ सकता है इसमें। एनीहाउ, तो इसने पूछा कि हुआ क्या, तो कहा कल रात में एक औरत की मैयत आई। गौर से सुनो अल्लाह करीम कितना है। औरत की एक मैयत आई, उसको उनके रिश्तेदारों ने, उनकी औलाद ने, उनके शौहर ने, सबने दफन किया। लहद बंद हुई, कब्रिस्तान में तो अजाब चल रहा। लेकिन आधा घंटा, एक घंटे के बाद आसमान से कुछ नूर की अमारियां आई नीचे। अमारियों में से कुछ हूरें बाहर आई। खबर लहद को खोला, खोल के मैयत को, उस औरत की मैयत को निकाला। निकाल के कहा, हूरों ने कहा कि कनीज़े ज़हरा, तेरा ये मकाम नहीं है, तुझे बीबी ज़हरा ने अपने पास बुलाया है। उसके बाद उस मोमिना को अमारी में बिठाया। बिठा के जब अमारी आसमान की तरफ चलने लगी तो मुनादी ने एक आवाज बुलंद हुई पूरे खबरस्तान में कि अल्लाह ने इस बीबी ज़हरा की कनीस को, चाहने वाली को, के वजूद की वजह से, उसकी वजह से कि जो आधा घंटा तुम्हारे दरमियान में थी, इसीलिए इसकी वजह से अल्लाह ने पूरे खबरस्तान के अजाब को उठा दिया। तो कहा अब कहा कि आप देखो अल्लाह करीम कितना है कि सिर्फ आधा घंटा रखा तो उसकी वजूद से अल्लाह ने पूरा खबरस्तान का अजाब उठा दिया। उसके बाद ये मुर्दा कहता है अपने दोस्त को, लेकिन इस औरत का झगड़ा इसके शौहर के साथ बहुत था। झगड़े की वजह से अल्लाह ने रहमत नाजिल किया। अगर औरत लड़े शौहर से तो रहमत नाजिल नहीं होती। मैं कुछ बोल गया, लड़ो मत बाबा, लड़ो मत। इस्लाम पीसफुल मजहब है, लड़ने लड़ाई का मजहब नहीं है इस्लाम। तो कहा कि ये बेदार हुआ, ये परेशान कि आखिर लड़ाई पे इतना अजर मिल गया इसको। तो ये सीधा खबरस्तान पहुंचा। पहुंचकर
वो जो केयर टेकर था उसके पास गया, जाके कहा कि कल रात में कोई मैयत आई थी। उसने कहा कि हाँ एक औरत की आई थी। कहा कहाँ है? उसने बताया कि देखो ये। जाके देखा बिल्कुल कच्ची खबर है। कहा ये कहाँ रहती है औरत? तो कहा फुला बस्ती में रहती है। ये सीधा सुबह सुबह उस बस्ती में चला गया। बस्ती में गया, जब बस्ती में गया तो देखा कि बाहर से मालूम हो रहा कि इस घर में कोई प्रॉब्लम है, कुछ हुई है। इस सीधा घर दरवाजे पे गया, जाके नॉक किया। इसने नॉक किया, एक आदमी बाहर आया। इसने पूछा कल आपके घर में कोई वाकया हुआ? तो उसने कहा हाँ मेरी वाइफ थी, उसका इंतकाल हुआ। उसने कहा यही आदमी इससे पूछना, ये शौहर है? कहा आपकी बीवी थी? तो कहा हाँ। तो कहा ये बताइए आपकी और आपकी बीवी में झगड़ा क्या था? उसने कहा हुआ यू टू टॉक लाइक दिस? बाबा तुम हो कौन? हो कौन तुम कि तुम मुझसे पूछ रहे कि तुम्हारा झगड़ा कौन? ये थोड़ा रिलैक्स हुआ, रिलैक्स होकर कहने लगा नहीं मसला ऐसा नहीं है। पूरा वाकया सुना कि आपकी बीवी की वजह से मेरे दोस्त को नजात मिल गई, पूरे कब्रिस्तान का अजाब उठ गया। तो उसने कहा अच्छा आप प्लीज मुझे ये बता दें कि आप दोनों में झगड़ा क्या था? अब आप भी इंतजार में हैं कि लड़ाई क्या थी? लड़ाई बीवी के साथ यूं लड़ोगे तो बहुत प्रॉब्लम होगा। लड़ो मत बीवी के साथ, किसी के साथ मत लड़ो। वाइफ तो बेचारी वाइफ है, लेकिन मैं आज यहाँ पे लंदन में मैं बोल के मुझे कोई फायदा भी नहीं है कि मत लड़ो। आज हिम्मत ही नहीं है किसी में लड़ने की। मैं कुछ बोल गया है किसी में हिम्मत? आवाज ही नहीं निकल रही, हिम्मत की तो बात और है। देखिए मुझे मजलिस ऐसी लेके जाना है, आगे का वाक़या और ख़तरनाक है, इसलिए मैं बड़ा रिलैक्स होकर मजलिस को पढ़ रहा। तो ये बोलिए कि झगड़ा क्या था? उसने कहा अच्छा वो झगड़े की वजह से मेरी वाइफ को इतना अजर मिला कि शहजादी के पास चली गई वो। कहा कि हाँ। तो मसला ये है कि मैं हूँ कारोबारी आदमी, बिजनेसमैन हूँ। मैं मार्केट में जाता हूँ, लोगों के पास जाता हूँ, मीटिंग्स करता हूँ। जब मीटिंग्स करता हूँ तो वो उनकी औरतें भी मेरे साथ आके बैठ के बात करती, मैं भी उनसे बात करता हूँ, मुख्तलिफ जगहों से होता। और मेरी बीवी इतनी ओबीडियंट थी, इतनी ओबीडियंट। कहता है कि मेरी बीवी ने मेरी हर ख्वाहिश को पूरा किया, मेरी इतनी खिदमत की, इतना सर्व किया मुझे, इतना सर्व किया कि मेरी ज़बान से कोई जुमला निकलता था वो काम कर देते थे। मेरे लिबास का ख्याल, मेरे घर का ख्याल, मैं बहरहाल एक डिटेल बताया कि इतनी ओबीडियंट थी। लेकिन एक मामले में वो बड़ी रिजिड थी। पूछा वो क्या था जिस पे हमारा झगड़ा होता था? इसने पूछा था क्या वो? तो कहा मैं कहता था कि तुम पर्दा मत करो, हिजाब मत करो। वो कहती थी मुझे हिजाब करना है इसलिए कि बीबी ज़हरा की ख्वाहिश है। मैं आपको नाराज कर सकती, आपको हर्ट कर सकती, बीबी ज़हरा को हर्ट नहीं कर सकती। मर्द बोल रहा डोंट डू इट, कम विद मी इन द पार्टीज, मिक्स गैदरिंग्स में आओ। समझ गए? मिक्स गैदरिंग्स, कम टू मिक्स गैदरिंग्स। स्टॉप करो बाबा, स्टॉप करो इस बीमारी को। शहजादी को राजी कर। आप देखोगे उसने सारी इबादतें एक तरफ हो गई। शहजादी ज़हरा को राजी करने का नतीजा ये हुआ कि इसका वजूद सारे लोगों के अज़ाब को उठा दिया। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक और पढ़ लीजिए बाबा से बोलो। तो ये कोशिश करो तो बाज़ वक्त छोटा सा अमल तुम्हारी जिंदगी को बदल देगा। इसमें 3 मैसेजेस थे, वो 3 मैसेजेस मेरी 3 मजलिसें, लेकिन मैं क्या करूं वक्त निकल गया, वरना पूरी मजलिसें इसी पे हो जाएंगी। 3 मजलिसें, 3 मैसेजेस जो इसमें थे, हिजाब, इताअत शौहर और माल का खाना।